We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और उसकी वजह से गहराए वैश्विक ऊर्जा संकट पर चाइना ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति यानी चीन ने दो टूक में कहा कि मौजूदा हॉर्मुज संकट के पीछे सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल ही जिम्मेदार है। चाइना ने बीते दिन ही कहा था कि ईरान पर यूएस और इजराइल के हमले की वजह से ही ईरान ने हॉर्मुज समुद्री मार्ग की नाकाबंदी कर रखी है, जिसके कारण पूरी दुनिया में ईंधन का जो संकट है वो गहराता जा रहा है। एक तरह से चीन ने साफ शब्दों में कह डाला है कि ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमले इस फसाद की असल वजह है, यानी इजराइल और अमेरिका ही इसके पीछे की असली वजह है। बड़ी बात यह कि चीन ने यह बात तब कही जब ट्रंप ने प्रभावित देशों से इस अहम समुद्री जल मार्ग पर कब्जा करने की अपील कर डाली और इसके साथ ही ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना पल्ला भी झाड़ लिया और कहा कि जो देश हॉर्मुज समुद्री जल मार्ग से तेल पाते हैं उन्हें ही उस रास्ते का ध्यान रखना चाहिए, यानी जो तेल उस रास्ते से लाते हैं वही उस जल मार्ग को खुलवाएं। दरअसल तेहरान ने अमेरिका और इजरायली हमलों के बाद ही इस रास्ते को बंद कर दिया। चीन भी इस अहम जलमार्ग से तेल का एक बहुत बड़ा आयातक है। हालांकि इस बीच बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय ने यूएस और इजराइल को मौजूदा संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया। मंत्रालय की प्रवक्ता माओ अन्निंग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उसमें उन्होंने कहा, हॉर्मुज समुद्री मार्ग से जहाजों की आवाजाही में रुकावट की असली वजह अमेरिका और इजराइल के ईरान के खिलाफ गैर कानूनी सैन्य अभियान है। अब इससे पहले इस जंग के कारण अपनी गिरती लोकप्रियता का सामना कर रहे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के नाम संबोधन में दिया और उन्होंने इस बात का भरोसा दिलाया कि कोशिश ये है कि संघर्ष अब खत्म हो। हालांकि उन्होंने एक टीवी के इंटरव्यू में ये चेतावनी भी दी कि अब भी 2 से 3 हफ्ते और जोरदार हमले होंगे जो कि ईरान को पाषाण युग में वापस पहुंचा देंगे। हालांकि ईरान ने इस पर पलटवार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर तेहरान के साथ कोई समझौता नहीं होता तो वॉशिंगटन ईरान के बिजली पैदा करने वाले उन प्लांट समेत कई अहम ठिकानों को टारगेट करेगा। ट्रंप की धमकियों के बारे में पूछे जाने पर माओ ने भी कहा कि सैन्य तरीकों से समस्या का कोई बुनियादी हल नहीं निकल सकता और सबसे बड़ी बात यह है कि संघर्षों का बढ़ना किसी भी पक्ष के हित में नहीं है। और यहां ध्यान देने वाली बात तो यह है कि चाइना ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है और इस तेल का ज्यादातर हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से होकर गुजरता है। अब हालांकि इस बीच इस जलमार्ग के असल में बंद हो जाने से दुनिया भर में तेल की कीमतों में 40 से 50% तक इजाफा देखने को मिला, जिससे कई अहम उद्योग खासकर के विमानन क्षेत्र प्रभावित हुए। राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर चाइना समेत कई चीनी एयरलाइनों ने कहा कि वो रविवार से अपने घरेलू उड़ानों यानी डोमेस्टिक फ्लाइट्स पर ईंधन सरचार्ज को बढ़ा देंगे, क्योंकि मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध के कारण तेल की कीमतों में लगातार इजाफा ही हो रहा है। फिर चाहे एयर फ्रांस हो, केएलएम, कैथे पैसिफिक हो, एयर इंडिया हो या क्वांटस हो या फिर एसएएस, इन एयरलाइंस ने भी जेट ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के हिसाब से अपने चार्जेस बढ़ा दिए हैं और युद्धग्रस्त क्षेत्र से बचने के लिए अपनी उड़ानों का रास्ता भी बदल दिया। हालांकि इस बीच चाइना ने सीधे तौर पर इस हमले के पीछे असली वजह इजराइल और अमेरिका को ठहराया और इसे फसाद की जड़ भी करार दिया।